हर सोशल मीडिया कंपनी का ऑब्लिगेशन था कि वो अपना दफ्तर पाकिस्तान में बनाती है, अपना सर्वर लेके आती और जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करती है, जिस तरह इंडिया में है फेसबुक का ऑफिस है। नाज़रीन सामाईन, क्या पाकिस्तान में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद होने जा रहे हैं? तमाम टिकटॉकर्स और वो व्लॉगर्स जो लाखों करोड़ों की मालियत कमाते हैं, नाज़रीन वो बेरोजगार होने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही पिटीशन दायर कर दी गई है। हुकूमत बेबस है, आप किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करवा लेंगे? किस तरह हुकूमत बेबस है? रेगुलेशन तो कंटेंट की है ना, हम उसमें यही कहते हैं किस किस्म का कंटेंट जो है वो लगना चाहिए आपकी नज़र? एक मैंने थंबनेल साथ लगाया एज अ प्रूफ, जिसमें लिखा था कि पता नहीं अरीब की शलवार पटकी। उस थंबनेल ने इतना लोगों को अट्रैक्ट किया। ये चीज़ें हैं कि आप न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी और इस तरह के कंटेंट्स को लेके आएंगे। अगर आप उसी को रेगुलेट करवाने लग पड़े तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैन हो जाएंगी और बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते नज़र आएंगे। सॉफ्ट पॉर्न और इस तरह के कई कंटेंट जो हैं वो इस्लामी माशरे पे बुरे असरात रखते हैं। आप ना देखें तो हम नहीं देखना चाहते। आप स्क्रॉल कर दें, आगे आगे चले जाएं। कितनी देर स्क्रॉल करेंगे? आप स्क्रॉल करते हैं, आपके सामने अपीयर हो जाता है, आप फैमिली में बैठे हुए हैं, वो आपको शो तो हो गया। आप क्लिक करते हैं तो पेयर होगा। नहीं क्लिक भाई, उसके थंबनेल ही ऐसे बनाए जाते हैं। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ आपने पिटीशन दायर कर दी, क्या मामला है? बेसिकली ये मैंने पिटीशन नहीं दायर की, मेरे क्लाइंट ने पिटीशन दायर की है कि हमारा जो पॉइंट है कोर्ट में वो ये है कि सिटीज़न प्राइवेसी डाटा एक्ट एक रूल्स हैं 2020 के, वो बने हुए हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हर सोशल मीडिया कंपनी का ऑब्लिगेशन था कि वो अपना दफ्तर पाकिस्तान में बनाती है, अपना सर्वर लेके आती और जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करती है, जिस तरह इंडिया में है फेसबुक का ऑफिस है। उसके अलावा आप देखें कोई भी इंस्टा है उनका ऑफिस है, उसके अलावा यूट्यूब का ऑफिस भी फेसबुक इंडिया में वर्क कर रहा है। तो पाकिस्तान में ऐसे लॉज बने हुए हैं 2020 से, लेकिन इसके बावजूद जो है ना यूट्यूब ना फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया ऐप मत रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। आपकी पिटीशन से क्या फ़ायदा होगा? आप कौन सा झंडा उखाड़ लाएँ, नई बात ले आए? हुजूर हुकूमत पहले से इसके ऊपर काम कर रही है। नहीं, 2020 से रूल्स बने हुए हैं। अगर उसको इम्प्लीमेंट करना होता तो 5 साल हो गए, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। बेसिकली हमारी ग्रीवियंस ही यही था कि 5 साल गुजरने के बावजूद आपकी पिटीशन से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी? यस, हम होपफुल हैं। ज़ाहिर है एक क्लाइंट जो है या एक हुकूमत बेबस है, आप किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करवा लेंगे? किस तरह हुकूमत बेबस है? खैर सी बात है, हुकूमत इतने सालों से लगी है। आप कहते हैं ये पुराने रूल्स पड़े हैं, अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा, आप आके अमल दरामद करवाएंगे? भाई हाँ, देखिए यही हमारा केस है कि हमने उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना है और लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है थ्रू कोर्ट्स ऑर्डर। अगर गवर्नमेंट फेल रहती है, नहीं कामयाब रहती है उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो अदालत है उसका दरवाज़ा खटकाया जा सकता है और उससे इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या मामला हैं, क्या किसको मुद्दा बनाया जा रहा है? बेसिकली हमने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को जो है ना उसको अपना हदफ बनाया है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेस करते हैं हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, सोवरेनिटी है, अब खुद मुख्तारी है। तो हमारे जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। अगर हम देखेंगे, आप फेसबुक पे देखें तो आपको अली बाबा और दूसरे ऐप स्टोर्स की आपको वीडियो सर्कुलेट करती नज़र आएंगी, जिसमें आप ऑनलाइन पॉर्क भी ख़रीद सकते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन वाइन और अल्कोहल भी आप ख़रीद सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं ये फेसबुक के लिए तो ठीक है, इंस्टा या दूसरे व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स के लिए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ठीक नहीं है कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स वही हैं जो एक मुल्क की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उनकी अपनी नॉर्म्स होती हैं, या उनकी खुद मुख्तारी और उनकी सालमियत जो है उससे किसी को ख़तरा लाहक ना। पता है, ई कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान का इस टाइम ग्रोइंग बिजनेस है। अगर आप उसी को रेगुलेट करवाने लग पड़े तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैन हो जाएंगी और बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते नज़र आएंगे। देखें, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, आप देखेंगे कि वो पैमरा से पहले रेगुलेट होते हैं। आपको पता है कि लाइसेंस लेने के लिए पैमरा में जाना पड़ता है और पैमरा आपको लाइसेंस इशू करने के बाद ही आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं और एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है कि फ़लाँ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, फ़लाँ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते। डिसेंसी, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर को आपने जहन में रखना होगा। तो देखें, उनको अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करते तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, उनका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये दूसरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन पर अपने किस्म का कंटेंट जो है वो लगना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, जो हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पे बेस करता हो, जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ पे बेस करता हो, उसके अलावा डिसेंसी और मोरालिटी पे जो है पूरा उतरता हो। आप देखेंगे कि मैं यूट्यूब पे सिर्फ वो अट्रैक्ट करने के लिए विजिटर्स को एक मैंने थंबनेल साथ लगाया एज अ प्रूफ, जिसमें लिखा था कि पता नहीं अरीब की शलवार पटकी। तो वो उस थंबनेल ने इतना लोगों को अट्रैक्ट किया और उसमें एक ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि एक फ़ीमेल की जो है वो ट्राउज़र फट गया और उसने अपना मुंह उसको अंदर निकाला हुआ है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं
کہ آپ نیوڈیٹی اور پورنوگرافی اور اس طرح کے کنٹینٹس کو لے کے آئیں گے. میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹوں گا بھی، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں سافٹ پورن اور اس طرح کے کئی کنٹینٹ جو ہیں وہ اسلامی معاشرے پہ برے اثرات رکھتے ہیں. آپ نہ دیکھیں تو ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب ہم فیس بک یا واٹس ایپ یا یوٹیوب کوئی بھی اوپن کرتے ہیں آپ اسکرول کر دیں، آگے چلے جائیں، نہ دیکھیں. کتنی دیر اسکرال کریں گے؟ لائک آپ اسکرال کرتے ہیں، آپ کے سامنے اپیئر ہو جاتا ہے، آپ فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو شو تو ہو گیا، آپ کلک کرتے ہیں تو اپیئر ہوگا. نہیں کلک بھائی، اس کے تھم نیل ہی ایسے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جو انیشل ویڈیو ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا آپ اس کو اپنی ٹرم میں کیا کہتے ہیں، جو سب سے پہلی کیپشن ہوتا ہے ویڈیو کا، اس میں یہ چیز جو ہے اریانی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ بتائیں فیملی ولاگنگ جو لوگ کرتے ہیں اور اس حوالے سے بھی آپ کی یہ پٹیشن میں کوئی چیز مینشن ہے، آپ اس کو بھی روکنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں فیملی ولاگنگ جو وہاں تک انفارمیٹیو ہے وہاں تک اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بیرون ملک میں بھی لوگ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، وہ اپنی ہائکنگ کی ویڈیوز یا ایڈونچر وٹ ایور جو بھی کوئی کہیں جرنی پہ جاتے ہیں تو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے مطلب مستفید ہوں اور لوگ اپنے ایکسپیرینس، ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود بھی ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کریں. لیکن اگر آپ نے ولاگنگ میں ایسی ممکنگ کرنی ہے، اسلامک انجنکشن کی خلاف ورزی کرنی ہے، آپ نے نماز کی توہین کرنی ہے، آپ نے اس کے علاوہ جو ہے یوٹیوب پہ اپنی اریانی مشتمل ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، تو اس طرح کے تو کنٹینٹس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. آپ انفیکٹ آپ خود بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ناظرین سامعین، تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ نے جاننے کی کوشش کی، اور سر کہتے ہیں جتنا بھی سافٹ پورن کے حوالے سے جو کنٹینٹ ہے، نازیبا کنٹینٹ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ریگولیٹری طور پہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس طرح کا مواد جو ہے اس کو حذف کیا جائے، اور اس کے خلاف یہ آواز اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ تحریکی مانند جو ہے اپنی آواز کو بلند کریں سوشل میڈیا کے تھرو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد بشیر کو دیجیے اجازت. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.